इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इंसान इसी परेशानियों को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठता है, जिसकी वजह से उसका आने वाला कल भी बर्बाद हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी का एक ज़िला पड़ता है अलवर। उसी के पास एक औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, जहां पर जहाज़ के पुर्जे और साथ में सुई के नोक के तक वहां बनने का पूरी तरह से साधन भी होता है। और उस शहर का नाम होता है भिवाड़ी। मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 2020 का दिन होता है। वही सुबह का टाइम होता है। तो भिवाड़ी थाना के एक जो होते हैं एसपी होते हैं राम मूर्ति जोशी, उसी समय स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए जो होते ना कुछ कांस्टेबलों की लिस्ट देख रहे थे कि कहाँ पर उनकी तैनाती है। और उसी बीच उनका जो होता है मोबाइल का जो घंटी होता ना वह बज पड़ता है कि उसी मोबाइल में जो होता ना UTI फेज 3 के थाना प्रभारी होते हैं सुरेंद्र कुमार, उन्हीं का कॉल होता है। और जैसे राम मूर्ति उस कॉल को रिसीव करते हैं तो सुरेंद्र कुमार कहने लग जाते हैं कि साहब इस समय खीदरपुर एक सरकारी स्कूल है, उसी स्कूल के पीछे जो होता है एक महिला के शरीर के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े मिले हुए हैं। और जैसे ही वहाँ के जो एसपी होते हैं ना राम मूर्ति इस बात को सुनते तुरंत ही सुरेंद्र कुमार को उसी समय एक हिदायत देते हैं, कहने लग जाते हैं कि तुम उस समय उस महिला के जितने भी टुकड़े मिल रहे हैं ना सबको इकट्ठा करो। हम तुरंत अपने पुलिस कांस्टेबल और साथ में कुछ टीमों के सहित और फोरेंसिक टीमों के सहित आपके पास पहुंचते हैं। अब जैसे खीदरपुर के सरकारी स्कूल के पास जो होते हैं इस घटना के बारे में जो होता सूचना उन लोगों को दिया जाता ना, तो खीदरपुर के पास जो होते हैं जितने भी कांस्टेबल होते हैं सभी लोग उधर जो होता अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ वक्त बीतता है। इसी बीच एसपी जो होते हैं राम मूर्ति जोशी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं वहाँ पर गांव का लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और गांव के लोग जैसे जमावड़े होते हैं अब वहाँ के एसपी को देखते हैं अपने आप छटना शुरू हो जाते हैं। राम मूर्ति जोशी तुरंत ही उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं एक महिला की काफ़ी बॉडी जो होते हैं ना बॉडी को पार्ट जो होते हैं कटी हुई अवस्था में वहाँ पड़े होते हैं, लेकिन सर उसका कहीं दिखाई नहीं देता। राम मूर्ति वर्मा जो होते तुरंत अपनी टीम को लेकर उस सर की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी एरिया में तलाशी करते हैं, लगभग 200 मीटर की एरिया में तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर उस महिला का सर नहीं मिलता। काफ़ी लोग हैरान भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, लगभग 8 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कहीं पर उस महिला का सर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अब वहाँ पर राम मूर्ति जोशी को लगने लगता है कि इस महिला का शिनाख्त करना हमारे लिए काफ़ी गंभीर मुद्दा बन गया है। इसीलिए तुरंत जो होता है डॉग स्क्वाड की टीम को खबर देते हैं। डॉग स्क्वाड की खबर देने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच जाती है। कुछ खोदी खुतियाँ होती हैं, कुछ बॉडी पोर्ट को लेने के बाद होता है उस एरिया में अब उस महिला के एंड बॉडी पोर्ट को तलाशी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। और ना लग पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह महिला आई कैसे हैं और किसने लाया। पुलिस इसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर ही रही होती है। तभी पुलिस अंदाज़ा लगा बैठती है कि हो सकता है इसी भिवाड़ी में ना काफ़ी शहर के लोग नौकरी पेशे वाले व्यक्ति यहाँ आया जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी गुड़गांव, कभी जो होता है दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं के लोग आए दिन रोज़ इनका आना जाना इसी एरिया से बना रहता है। हो सकता कोई व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला हो, वह व्यक्ति हरियाणा में हत्या करके लाकर यहाँ पर इस बॉडी को डंप कर दिया हुआ। पुलिस वहाँ जब इस बात में विचार विमर्श करती है, करने के बाद तुरंत जो होता है बॉडी के जो पार्ट होते हैं ना उनको जो इकट्ठा किया हुआ होता है तुरंत उठाती है। उठाने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है ना उसी में मोर्चरी के लिए भेजवा देती है। और जब भेजवा देती है तो वहाँ के UTI फेज 3 के जो होते हैं इंस्पेक्टर इस मुकदमे को हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद इस केस के सिलसिले पर जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन का वक्त होता है। इसी बीच वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं तुरंत इसकी सूचना अपने जितने भी सरकारी नज़दीकी जो होते थाने होते हैं ना
उन सब में इस फ़ोटो को सर्कुलेट करा देते हैं, क्या कहीं महिला कोई गुमशुदा है या कहीं महिला कोई घर से भाग गई है। लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कहीं कुछ भी नहीं रखता। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी उस महिला का जो होता है जान पहचानने वाले कोई नहीं मिलते। तुरंत जो होता है इस मामले को ना वहाँ राममूर्ति जोशी के कानों में जब खबर पहुँचती है कि अभी तक महिला के बारे में कोई अता पता नहीं चला है, तो राममूर्ति जोशी जो होते हैं तुरंत ही कुछ खबरी बिछाते हैं। खबरी बिछाने के बाद अब भिवाड़ी के पास जितने भी ना सटे हुए इलाके पड़ते हैं या कॉलोनियाँ पड़ते हैं, बस्तियाँ पड़ते हैं, सभी में खबरी को भेज दिया जाता है। एक बार पता किया जाए क्या कहीं महिला या कोई व्यक्ति घर से अपना ज़बरदस्ती घर खाली करके चला गया हो, या कोई महिला बिना बताए अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ कहीं भाग गए हो। और इसी जो होता है दिशा में आप जांच पड़ताल वहाँ के खबरी शुरू कर देते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। तभी खबरी के कानों में एक चौंकाने वाली बात, सुई के नोक बराबर एक रहस्य पता चलता है। खबरी जो होते हैं वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, उनके सामने आकर कहने लग जाते कि साहब असल में इसी भिवाड़ी के पास ना एक संदला का इलाका पड़ता है, और उसी में जो होता है एक विनोद कॉलोनी पड़ता है, और वहीं पर एक साइड में एक मकान होता है। लेकिन आज लगभग कुछ दिन पहले जो होता है उसी मकान में 2 व्यक्ति रहा करते थे, जिसमें एक पति और एक पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है अमित गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम होता है कोमल गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। बिना बताए होते हैं अपना घर छोड़कर रातों रात कहीं दोनों चले गए हैं। और जैसे ही पुलिस को बस इतनी सी भनक लगती है, पुलिस जो होती है तुरंत ही विनोद कॉलोनी में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि असल में जो होता ना या अमित गुप्ता जो होता राजस्थान के ही भरतपुर ज़िले का रहने वाला होता है। और पुलिस जैसे ही अब अमित गुप्ता के बारे में इतना पता पाती है तो लेकिन उसका जगह ठिकाना ना पता लग पाता, जिसकी वजह से पुलिस अब इधर काफ़ी अचंभा सा रह जाती है। लेकिन पुलिस जो होती है ना लोगों से अब इधर अमित का मोबाइल नंबर ले लेती है, और जब मोबाइल नंबर लेती है तो उसके मोबाइल नंबर पर कॉल कर दिया जाता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से पुलिस अब अमित की तलाशी करने के लिए उसका मोबाइल नंबर जो होता है सर्विलांस पे लगा देती है। अब पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है, लेकिन कहीं पर अमित का आता पता नहीं चलता। कुछ दिन और बीत जाते हैं, तभी 3 सितंबर 2020 का दिन होता है। उसी भी जो होता है UTI फेज 3 में जो होता है पुलिस वहाँ पर बैठे होते हैं, और बैठे होते हैं तो उसी बीच उनके पास जो होता है डाक द्वारा एक पत्र पहुँचता है। उसी पत्र को खोलते हैं तो उसी पत्र में जो होता है सबसे ऊपर लिखा होता है अमित गुप्ता, और साथ में उसी के नीचे लिखा होता है कोमल गुप्ता, जिसकी गुमशुदा का मुकदमा जो होता है उसी पत्र में लिखा गया होता है। और साथ में जो होता है अमित गुप्ता का मोबाइल नंबर लिखा गया होता है, लेकिन नीचे उसके जस्ट कोमल का जो होता है कानपुर का एड्रेस लिखा होता है। पुलिस जैसे यह पत्र देखती है तो उसी में देखकर काफ़ी अचंभा सा लगने लगता है। लेकिन इसी बीच पुलिस की जो टीम होती है ना अमित गुप्ता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, और जब करती है पता लगता है अमित गुप्ता का मोबाइल नंबर जो होता है वो अभी भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस काफ़ी अचंभा सा रह जाती है कि आखिर व्यक्ति जो होता है आज इतने दिन बाद पुलिस को यह खबर कैसे दे सकता है। तो पुलिस को जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा अमित गुप्ता के ऊपर टिक जाता है, और इसी टिकने की वजह से पुलिस की सबसे पहले टीम होती ना वह जाती है कोमल के घर कानपुर मीरपुर कैंट पड़ता है। मीरपुर कैंट के ही रहने वाली कोमल होती है, और जैसे पुलिस की टीम जो होती है कोमल के घर पहुंचती है तो वहीं पर कोमल के जो होते हैं पिता मौजूद होते हैं और उसकी बहन मौजूद होती है। पुलिस की टीम जो होती है कोमल के पिता से पूछना शुरू कर देती है। कोमल के पिता कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी से ना लगभग 10 अगस्त को शाम को रात में बात हुआ था, इसके बाद हमारी बेटी से आज तक कभी बात नहीं हुआ। लेकिन हाँ हमारा जो अपना जो होता खुद का यानी कि कोमल का जो पति है ना अमित, और साथ में कोमल के बीच आए दिन कई दिन पहले जो थे झगड़े तकरार हुआ करते थे। लेकिन इसकी जो सूचना होता है कोमल अपनी छोटी बहन पिंकी को दे रखती है, और यही पिंकी जो थे हमसे आकर बार बार इसी बारे में जिक्र करती थी कि आखिर हमारी बहन और हमारे जीजा के बीच झगड़े तकरार हो रहे हैं, कहीं या कहीं कारण न बन जाए। लेकिन हमें जो होता है अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें अब पूरा विश्वास हो रहा है कि अमित ने ही हमारी बेटी जो होता है कोमल की हत्या करके ले जाकर उसके बॉडी के टुकड़ों को ले जाकर वहाँ छुपाया हुआ है। अब पुलिस जैसी बस इतना सा पता पाती है, पता पाने के बाद पुलिस जो शंका होता ना वह जाकर अब पूरी की पूरी तरह अमित गुप्ता पर टिक जाता, और जब टिक जाता पुलिस की टीम खबरियों को और अलर्ट कर देती है। खबरी जो थे अब अमित गुप्ता की तलाशी करने के लिए लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी 7 सितंबर 2020 का दिन होता है। उसी बीच कुछ खबरें होते हैं, उनके कानों में एक खबर पहुंचती है कि इसी समय जो होता है अमित गुप्ता होता है उसी दिन भिवाड़ी के ही चंद्रकला इलाका होता है,
उसी इलाके में जो था मौके पर जाकर अमित गुप्ता छिपा हुआ था। और जैसी खबरी के द्वारा इस बात की जो था खबर आकर एसपी जो होते हैं ना राम मूर्ति जोशी को लगता है, तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट करने के बाद उनकी टीम जाती है और जाकर वही चंद्रकला से ही जो होता ना अमित गुप्ता को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद उसको थाने ले आती है और जब उससे पहले पूछताछ किया जाता ना तो अमित गुप्ता पहले इधर उधर की पलगलाने की बातें करता हुआ कहने लग जाता कि साहब हमने आपके पास जो होता है एक पत्र भेजा था, उसी में अपनी पत्नी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस उसी समय अपनी बात को पलट देती है, कहने लग जाती है कि तुमने जो चाल चली ना हमें इसके बारे में सब पता है, आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, हमें सब सच सच बता दो। अब जैसे पुलिस इस तरह की बात होता है अमित के सामने कहते हैं ना, उसी समय अमित का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ जाता है। और लेकिन पुलिस जैसे ही अपना पुलिसिया अंदाज दिखाती है उसी भी जो होता अमित पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो चौंकाने वाली बात रखता है, इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है भरतपुर, वहीं का रहने वाला होता है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता के माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं। अमित गुप्ता का एक अपना खुद का जो होता है दुकान भी होता है। उसी बीच अमित गुप्ता की मुलाकात जो होती है ना उसी की एक अपनी खास रिश्तेदार होती हैं जिनका नाम होता है सुमन। असल में कोमल का जो असल में मेन मायका पड़ता है वह मायका पड़ता है कानपुर के पास जो होता ना मीरपुर कैंट पड़ता है। मीरपुर कैंट में ही वहीं के रहने वाले होते हैं हरि प्रसाद गुप्ता, जिनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है यही कोमल। असल में कोमल की जो पहली शादी होती है वह शादी होती है साल 2004 में। उसी कानपुर के इलाके का रहने वाला विनोद गुप्ता होता है। विनोद गुप्ता के साथ जाकर अब कोमल की शादी होता है काफ़ी बेहतर तरीके से करवा देते हैं। लेकिन कोमल इधर विनोद के साथ लगभग 4 साल का वक्त अच्छे तरीके से बिता भी लेती है। और जब बिता लेती है तो इसी बीच होता है विनोद गुप्ता का एक एक्सीडेंटल की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कोमल का घर परिवार उसी समय बिखर जाता है। बिखरने की वजह से जो होता है कोमल के जो पिता होते हैं हरि प्रसाद को जैसे अपनी बेटी के बारे में पता लगता है तो वह काफ़ी सहम से जाते हैं, काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उसी बीच उनकी जो बेटी है कोमल अब आकर अपने पिता के साथ उन्हीं के घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरि प्रसाद जो होते हैं अपने परिवार का गुजारा बजारा करने के लिए जो होते हैं अपने ही पास एक टी स्टाल का दुकान लगा रखते हैं, जिसकी वजह से उनका घर परिवार का खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन कोमल का जो खर्चा होता था हरि प्रसाद की बस की बात नहीं होती है। इसी बीच कोमल जो होती है साल 2018 से जो होता ना उसी समय कानपुर इलाके में जाती है और जाने के बाद वहीं पर एक नौकरी की तलाशी करती है और तभी उसकी नौकरी जो होती है जल्द एक कंपनी में जाकर लग जाती है। कोमल जाती है उसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी कंपनी में काम कर अमित गुप्ता की अपनी खास रिश्तेदार होती है सुमन गुप्ता उसी कंपनी में मौके पर काम कर रही होती है। तो उसी बीच सुमन की मुलाकात जो होता है कोमल से हो जाता है। दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद जो होता है अब इधर कोमल के घर जो होता है सुमन का आना जाना बन जाता है। लेकिन जैसे सुमन को पता चलता है कि कोमल के पिता जो होते हैं ना असल में इस समय हरि प्रसाद गुप्ता अपनी बेटी की शादी के लिए काफ़ी परेशान है, तभी जो होती है इधर सुमन सोचने लग जाती है क्योंकि अपने रिश्तेदार जो होते हैं वह भरतपुर के रहने वाला अमित गुप्ता से जाकर शादी की बात जो होता ना इस लड़की के बारे में किया जाए। और जैसे इधर सुमन जान पाने के बाद अपने रिश्तेदार जो होते हैं ना अमित गुप्ता के पास पहुंच जाती है। अब उसको तुरंत ही फ़ोटो निकाल के दिखाती है। जैसे दिखाती है तो उसी समय देखने के बाद अमित गुप्ता काफ़ी खुश हो जाता है और उसी समय जो होता है सुमन के सामने जो होता है कोमल का हाथ मांगने लगता है। सुमन कहती है ठीक, हम जाकर कोमल के पिता हरि प्रसाद से बात कर देंगे। और सुमन जाती है हरि प्रसाद से बात करती है और जब बात करती है तो हरि प्रसाद काफ़ी अचंभा सा रह जाते हैं, सोचने लग जाते कि आखिर इतना दूर रिश्ता कौन तय करेगा। लेकिन इधर सुमन जो होती है जब सुनती है कुछ सोच ना पाती है ना कुछ समझ पाती है, आकर इस चीज़ की सूचना आकर अमित गुप्ता को देती है। लेकिन अमित गुप्ता जो होता है उधर कोमल से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार उठता है और सुमन से बोल देता। सुमन ज्योति कैसे ना तैसे बहाना मारकर कोमल को अपने साथ लेते हैं। लेने के बाद उसको मार्केट में ले जाती। वहीं पर अमित गुप्ता खड़ा होता है। अमित गुप्ता जैसे कोमल को देखता, देखने के बाद खूबसूरती का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। उसी बीच अमित गुप्ता ठान लेता है कि हमें चाहे जिस कदम तक गुजरना पड़े हम जो होता है कोमल गुप्ता से शादी कर ज़रूर रहेंगे। लेकिन इसी बीच कोमल गुप्ता भी इनकार कर जाती, कहने लग जाते कि हम इतना दूर शादी नहीं करेंगे। अब वहाँ से कोमल तो चली जाती है, लेकिन इधर अमित गुप्ता उस शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुमन से बात करता, सुमन से कहने लग जाता है कि हम तुमको ना मुफ्त के तौर पर
1 लाख रुपया देंगे अगर तू हमारी जो था कोमल से शादी करवा दो। सुमन जैसे ही अमित की बात सुनती है, सुनने के बाद उसके सौदों को मंजूर कर लेती है। मंजूर करने के बाद अब काफ़ी आना जाना जो होता है सुमन का कोमल के घर बन जाता है। और जब बन जाता है हरि प्रसाद से बार बार कोमल की हाना जो होता है शुरू कर देती है। हरि प्रसाद को लगने लगता है कि हो सकता है सुमन जो कह रही ना वह पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर ही कह रही होगी। और इसी बीच हरि प्रसाद जो होते हैं अपने फैसलों को बदल देते हैं। फैसलों को बदल देने के बाद जो होता है अक्टूबर 2019 का वर्ष होता है। उसी बीच जो होता है हरि प्रसाद जाते हैं। भरतपुर जाने के बाद वहीं पर अमित गुप्ता से बात करते हैं, लेकिन काफ़ी असमझ में पड़ जाते हैं। और जब पड़ जाते हैं तो उसी बीच अपनी बेटी के जो शादी का जो रिश्ता होता है ना पूरी तरह से अमित के साथ तय कर देते हैं। अमित की शादी जो होता है अब साल 2019 के ही नवंबर के महीने में पूरी तरह से हो जाता है। अब इधर जो होता है अमित गुप्ता कोमल को लाकर अपने ही उसी भरतपुर इलाके के एक मार्केट में जो होता है एक कमरा लेकर वहीं पर रखना शुरू कर देता है। वहीं पर जाकर एक मित्र का दुकान भी खोल लेता है। इधर अमित गुप्ता और साथ में कोमल अपनी ज़िंदगी जो होते हैं ना काफ़ी बेहतर तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। और जब बिताने लगते तो सुबह सुबह का जो टाइम होता ना अमित गुप्ता अपनी दुकान पे चला जाता और शाम को लौटता थका हारा कर आराम से सो जाता। ऐसे वक्त बीतते बीतते लगभग महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तभी अमित गुप्ता को जो होता है एक असमंजस भरी बात लगना शुरू हो जाता है। और जब भी घर लौटता तो देखता उसकी जो पत्नी होती है ना काफ़ी ज़्यादा मोबाइल पर व्यस्त रहती है, बार बार इग्नोर कर जाता है। लेकिन जब काफ़ी अमित गुप्ता तंग आ जाता तो उसी बीच अपनी पत्नी का मोबाइल ले लेता। और जब ले लेता उसी में देखता व्हाट्सएप ग्रुप है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो होता है एक बिंकी नाम का एक लड़के से जो होता है काफ़ी गंदी गंदी चैटें हुई होती हैं। और जब अब जो होता है इधर कोमल से पूछने लग जाता है तो कहने लग जाते कि यार जो होता हमारे पहले पति का ना एक भांजा है। और जैसी इस बात की जो होती है जानकारी इधर अब आकर अमित गुप्ता को लगता है तो पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी पत्नी का ना उसके भांजे के साथ अफेयर चल रहा है। उसे लेकर अमित गुप्ता के मन में एक कीड़ा सा शक का बैठ जाता है। बैठने की वजह से अपनी पत्नी से आए दिन अब जो होता है इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार चलते चलते बीच पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता है। और जब लॉकडाउन लग जाता है तो अमित गुप्ता का जो काम होता है पूरी तरह से ठप रह जाता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढिलाई आता ना तो अमित गुप्ता जो होता है ना काम की तलाशी शुरू कर देता है। और जब कर देता है उसी को पता लगता है कि इसी राजस्थान के पास जो होता है भिवाड़ी जो शहर पड़ता है ना के पास संद्रला का इलाका पड़ता है। वहीं पर रहने वाला भरत का अपना दोस्त होता है। भरत जो होता है उसी समय अपने दोस्त के पास चला जाता है। जाने के बाद विनोद कॉलोनी में जो होता एक कमरा किराए पर लेता है। अपनी पत्नी जो होता है कोमल को वहीं पर साथ ले जाता है। दोनों रहना शुरू करते थे। इसी बीच जो होता है अब इधर अमित गुप्ता अपने काम की तलाशी करना शुरू कर देता है। तभी उसी दोस्त के द्वारा जो होता है अमित गुप्ता का जो काम होता ना आकर सेठ गोवन कंपनी में लग जाता है। लगने के बाद अपना काम जो होता है काफ़ी ईमानदारी से अमित गुप्ता करना शुरू कर देता है। जब लगने लगता है कि हमारे इस खर्चे के बदले जो होता है हमारे घर परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है तो इसी बात इसके काम की चर्चा जो होता आकर अपनी पत्नी कोमल से करता है। कोमल से भी कहने लग जाता है कि तुम ही जाकर कहीं काम ढूंढ लो। कोमल जो होती है अपने पति की बात मान लेती है। और जब मान लेती है काम की तलाशी करना भी शुरू कर देती है। उसी बीच कोमल की एक सहेली होती है जो उसकी जानने वाली होती है। तभी वह सहेली जो होती है कोमल से कहने लग जाती है तुम हमारे साथ जो होता ना एक कल्चर वाल बनाने वाली एक कंपनी है उसी में चलो, तुम्हारी हम नौकरी लगवा देंगे। अब कोमल जैसी बात सुनती उसी समय कल्चर वाल कंपनी बनाने वाली फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग ले लेती है और काम करना शुरू कर देती है। अब इधर जो होते हैं दोनों अमित और साथ में कोमल नौकरी करना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके बीच होते हैं कभी झगड़े तकरार कम होने का नाम भी नहीं लेते। और जब नाम नहीं लेते इसी बीच के झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं ना कि अमित जो होता है अब शराब का आदी बन जाता है। और जब आदी बन जाता तो आने के बाद अपने घर अपनी पत्नी जो होता है कोमल की अपनी जोर से पिटाई कर देता है। क्योंकि उसके मन में जो था शंका भांजे के लेकर बैठ गया होता है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी परेशानी से निजात पाने के जो होता है ना काफ़ी हथकंडे अपनाता है। लेकिन उसके हर हथकंडे हर बार फेल होते चले जाते हैं। तभी 10 अगस्त 2020 का दिन होता है। उसी बीच कोमल जो होती है ना अपनी छोटी बहन के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती कि बहन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो एक सौदेबाजी के चलते जो होता है अपना रिश्ता आकर अमित के साथ तय कर लिया है। लेकिन उसकी जो बहन जब सुनती है काफ़ी समझाती बुझाती है, लेकिन कोमल इधर फ़ोन काट देती है। उधर कानपुर में जो होता है कोमल के घर पूरी तरह से हलचल समझ जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कोमल जो होती है इधर पूरी रात घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी तो बिताती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है यानी कि 11 अगस्त 2020 का दिन होता है, उसी वक्त जो होता है कोमल अपने पति को लेकर वहीं झगड़े तकरार कर देती है। इतने झगड़े तकरार कर देती है कि अपने पति को अपने घर से धक्का मार के जो होता है अमित को बाहर निकाल देती है। अमित तुरंत ही अपनी कंपनी में निकल जाता है। पूरा दिन उसका काम में मन नहीं लगता। और जब ना लगता तो वह सोच लेता हम इस समय जो होता है अपनी पत्नी को छोड़कर भरतपुर भाग चले।
और जुआ जोते कोमल कहीं भी जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। इसी बीच भागने का मूड भी बना लेता है, लेकिन तभी अमित सोचने लग जाता है कि आखिर हम किसी के भरोसे भागकर कहाँ जाएंगे। इसलिए में जिसने भी हमारी ज़िंदगी बर्बाद की ना, उसको ज़िंदगी को तो हम हमेशा के लिए इस दुनिया से भी जुदा कर लेंगे। और उसी बीच अमित फैसला लेता है, तभी मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ एक तेज़धार हथियार लेता है, अपने बैग में रखने के बाद शाम के टाइम घर पहुँच जाता है। देखता है उसकी जो पत्नी होती है कोमल कमरे में बैठी होती है। कमरे में घुसता तुरंत ही घुसने के बाद जो होता है उसी बीच अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती करके जो होता ना, एक नशे की काफ़ी सारी गोली होती है, उसी गोली को ज़बरदस्ती पिला देता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा कोमल उसी नशे में हो जाती है। तुरंत उसके हाथ पैर को वहीं पर बांध देता। बांधने के बाद तुरंत होता ना, वहीं पर जाकर इधर अमित गुप्ता कोमल का गला दबाकर हत्या कर देता। हत्या करने के बाद हथियार निकालता है, उसके बोरी को कई पार कर देता है। पार करने के बाद 3 बोरी में भर देता है। पूरी रात इंतजार करता है, लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसको पता लगता है कॉलोनी वाले अपने अपने काम पे चले गए हैं। तो बोरी को लेता है। लेने के बाद खिद्दर पे स्कूल के उसी झाड़ी में ले जाकर 3 बोरी के टुकड़े को बांध घेर देता है। लेकिन मुंडी जो होता है लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाकर एक झाड़ी में कंबल सहित वहाँ डंप कर देता है। इसके बाद तुरंत ही वहाँ से अपने कमरे पर आता है। कमरे आने के बाद कुछ ज़रूरी अर्जेंट जो होता है सामान वह पैक कर लेता है। पैक करने के बाद कभी हरियाणा, कभी गुड़गांव, कभी फरीदाबाद, कभी जो होता है अपने इलाके भरतपुर घूमते घूमते पूरा जो होता है लगभग सफ़र तय कर लेता है। लेकिन जब पता चलता है कि हम बुरी तरह से फंस गए हैं, इधर पुलिस कैसे न तैसे कर जो होता है अमित गुप्ता को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब थाने ले आती है, जब सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है दहल से जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है ना, 8 सितंबर 2020 को जो होता है उसी अमित गुप्ता को साथ लेती है। साथ लेने के बाद जो होता है खिदरपुर के उसी झाड़ी में ले जाती है और वहाँ पर जो होता उस सर की तलाशी करवाना शुरू कर देती है। लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। तभी एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में एक कंबल होता है। उसी कंबल को खोल के देखते हैं ना, तो कोमल का जो होता है सर लिपटा पड़ा हुआ होता है। पुलिस उस सर को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद इसकी सूचना जो होता है कोमल के जो होते हैं पिता इधर हरिप्रसाद को ले जाता है। हरिप्रसाद के घर वाले जैसे खबर पाते हैं तो कुछ ही घंटों का सफ़र तय करके ना वह आकर अब इधर जो होता ना पुलिस थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सारा माजरा समझ जाते हैं। तो उनको अपनी बेटी और अपने जो होता ना दामाद पर की बातों पर यकीन भी नहीं होता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है ना, इससे सुनने के बाद तो हर लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी समय अब इधर अमित गुप्ता को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद अमित गुप्ता के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करवा के ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।